अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी दो तरह की आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जैसा कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और सबको ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही पसंद आता है, जिनमें से सबसे बेस्ट आइसक्रीम है। और आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसे छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वेनिला और चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जब भी आइसक्रीम की बात आती है तो वेनिला और चॉकलेट ये दो ऐसे फ्लेवर हैं जो सभी को बहुत पसंद आते हैं और सभी इन दो फ्लेवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज इन्हीं दो फ्लेवर्स की आइसक्रीम की रेसिपी में लेकर आई हूँ, ये जानने के लिए कि हम इन्हें किस तरह बनाएंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप फुल क्रीम दूध ले रही हूँ। यहाँ पर हमें फुल फैट क्रीम दूध लेना है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी और गाढ़ी गाढ़ी थिक सी बनेगी और जायके में भी बहुत मजेदार तैयार होगी। तो जब तक दूध में उबाला नहीं आ जाता है, हमने इसे पका लेना है। तो जब तक दूध उबल रहा है, हमने यहाँ पर हाफ कप ठंडा दूध लिया है और 2 टेबल स्पून में यहाँ पर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें फ्लेवर ऐड होता है और ये सिर्फ कॉर्नफ्लोर होता है। तो आप जो चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। 1/4 कप में यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को हमने अच्छे से इसमें पिघला लेना है, मेल्ट कर लेना है। चीनी का दाना इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्पून को हिलाकर अच्छे से चीनी को मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके वो हम इसमें डालते जाएंगे। सारा एक साथ हमने नहीं डालना है, इससे इसमें गुठलियां बन सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इसमें डालते जाएंगे और साथ उनको भी चलाते जाएंगे। तो उसे 3 मिनट के अंदर अंदर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चिल्ड व्हिप क्रीम ली है। इसे हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इसे हाथ से स्पैचुला की मदद से भी बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बीट कर लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी क्वांटिटी डबल कर लेगा और इसमें स्टिफ पिक्स बन जाएंगे। इसके बाद हमने जो दूध का मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। उन्हें हम 2 बाउल में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चूँकि 2 तरह की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए मैं 1/4 कप कोको पाउडर इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से हमने छान लेना है। एक बात का हमेशा से ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब भी हम कभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें तो उन्हें छानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें छोटी छोटी बारीक सी गुठलियाँ होती हैं जो कि हमारे केक के बैटर और आइसक्रीम को खराब कर सकती हैं। तो कोको पाउडर डालने के बाद मैं इसे बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स वगैरह बाकी ना रहे। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं 4 से 5 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के दूसरे वाले बोल में डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा वनीला एसेंस का बोल भी तैयार हो गया है। अब हमने जो क्रीम बीट करके रखी हुई थी उसे भी हाफ हाफ करके हम दोनों बोल्स में डाल देंगे। हाफ मैंने एक चॉकलेट वाले बोल में डाली है और हाफ ही मैं वनीला वाले बोल में इसको डाल दूंगी और अच्छे से इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो इसमें बीटर को भी चला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे स्पून की मदद से ही मिक्स कर लूंगी। तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद हमने इसे जमाने के लिए डब्बों में ट्रांसफर कर लेना है। तो जब तक हम यहाँ पे इसे मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो एक अच्छे से एयर टाइट जार में हमने इसे ट्रांसफर कर लिया है और कुछ चॉकलेट चिप्स मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको ये बताऊंगी कि इस होममेड आइसक्रीम में हम क्रिस्टल बनने से किस तरह इसे रोक सकते हैं और उस आइसक्रीम को हम बगैर क्रिस्टल के किस तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा जार ले लिया है। इस जार में भी मैं चॉकलेट वाला बैटर जो हमने तैयार किया था वो डाल दूंगी और इस चॉकलेट आइसक्रीम में मैं व्हाइट चॉकलेट चिप्स डालूंगी, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। हम इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रीजर में 2 से 2.5 घंटे तक जमाने के लिए दोनों आइसक्रीम्स को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए 2 से 2.5 घंटे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसे बाहर निकाला है
है। अब ये थोड़ी थोड़ी जमी है, पूरी प्रॉपर नहीं जमी। तो हमने इसे क्या करना है कि स्पून की मदद से ऊपर नीचे मिक्स करना है अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि हमारी आइसक्रीम में जो भी क्रिस्टल बर्फ के बने होंगे वो टूट जाएंगे और ये बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ सी हो जाएगी। इस तरह से हमने दोनों आइसक्रीम्स के साथ करना है। तो यहाँ पर हमारी वनीला आइसक्रीम तो रेडी हो गई है। अब हम चॉकलेट वाली भी आइसक्रीम निकाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ 2 कप दूध के साथ इतनी ढेर सारी आइसक्रीम तैयार कर ली है और बहुत ही मजेदार और सफाई के साथ हमने इसे घर में ही तैयार किया है। आप इसे गर्मी के सीजन में बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए या घर में बच्चे हों, उनके लिए आप इसे तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और इसे बच्चे और बड़ों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद हमने इस आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। आप इसे 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। अब मैं इसको आइसक्रीम स्कूप की मदद से निकालकर आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी जबरदस्त क्रीमी सी हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की बर्फ के क्रिस्टल्स नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी और बहुत ही मजेदार सी हमारी ये चॉकलेट आइसक्रीम बनी है। इसी तरह से हमारी वनीला आइसक्रीम भी रेडी हुई है। अब मैं आपको दोनों आइसक्रीम्स एक एक करके निकाल कर दिखाती हूँ। प्याली में हमने इसे निकाल लिया है और इसकी थोड़ी सी हम डेकोरेशन करेंगे, वो भी बच्चों के लिए, जिसे बच्चे और भी शौक से खाएंगे। इसे हम मजीद इंटरेस्टिंग चॉकलेट चिप्स और वेफर्स की मदद से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं वनीला आइसक्रीम भी आपको दिखा रही हूँ। इसे भी हम स्कूप की मदद से एक प्याली में निकालेंगे। मैंने अपने चैनल पर इससे पहले स्ट्रॉबेरी और मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी शेयर की है, वो भी बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुई थी। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार हुई है और इसमें भी किसी तरह के क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। बहुत सॉफ्ट और क्रीमी सी ये भी हमारी तैयार हो गई है। इसे भी मैं एक कप में निकाल लूंगी स्कूप की मदद से और इसे भी हम मजीद इंटरेस्टिंग बनाएंगे बंटीज, चॉकलेट चिप्स और वेफर की मदद से। बच्चे इसकी डेकोरेशन देखकर ही खुश हो जाते हैं और इसे मजीद शौक से खाते हैं। और हमने इसे किसी भी केमिकल के बगैर तैयार किया है। ये प्रॉपर हाइजीन और हेल्दी आइसक्रीम हमने घर पर तैयार की है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने इसे तैयार किया है। सिर्फ 2 कप दूध हमने इसमें इस्तेमाल किया है और ये ढेर सारी आइसक्रीम हमने घर पर तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसे बहुत सारी क्वांटिटी में बनाकर फ्रीजर में रख सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से ये आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। और मेरी इस ठंडी ठंडी आइसक्रीम की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका कितना क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट ये बनी है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि सर्व करने से 3 मिनट पहले आप इसे फ्रीजर से बाहर निकाल कर रख दें, तो ये बआसानी स्कूप के जरिए बाहर आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।